शनिदेव भगवान की जय। आज्ञा दी गुरुदेव ने, दीना शीश झुकाए, कथा कहूँ शनिदेव की भाषा सरल बनाए। सर्वप्रथम श्री सरस्वती को सुमेरन करके, गणपति जी को नमस्कार करके तथा अपने गुरुदेव के चरणों में माथा नवाकर मैं श्री शनिदेव जी की कथा प्रारंभ करती हूँ। यह शनिदेव जी जो मनवांछित कार्यों को सफल बनाने वाले हैं तथा जिन्हें सकल नर नारी और 33 कोटि देवी देवता योगीश्वर मुनीश्वर जाते हैं, वही देव मेरी त्रुटियों को क्षमा करे और मुझे अपनी शरण में ले ले। मेरे मन में आपके प्रति अगाध प्रेम है। यह बात सर्वविदित है कि जो लोग शनिदेव को जाते हैं उनके सकल मनोरथ सफल होते हैं तथा जो ऐसे देव को भूल जाता है वह इस संसार में महान दुख पाता हुआ नरकगामी होता है और अगले जन्म में पशु की योनि में जाता है। जो कथा में तन मन से कहने जा रही हूँ उसे आप सच्चे मन से ग्रहण करें। एक बार संसार में एक चहु और पूजे जाने वाले नवग्रह एक स्थान पर इकट्ठे हुए। परस्पर विविध प्रकार के सर्वोत्तम प्रकार के वार्तालाप करने लगे। जब बात घूमती हुई उस स्थान पर आ पहुंची, हम नौग्रहों में सबसे बड़ा और सर्वाधिक पूजनीय कौन देव है? तो प्रत्येक ग्रह देवता स्वयं को बड़ा कहने लगे। इस बात पर जब बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा और कोई निर्णय नहीं हो सका तो यह तय हुआ कि चलकर इंद्र से इसका निर्णय कराना चाहिए। अतः 9 के 9 ग्रह इंद्रदेव के समक्ष उपस्थित हुए। उन सब की बातें सुनकर इंद्रदेव भी सोच में पड़ गए, किसे छोटा कहूँ और किसे बड़ा, किसकी श्रद्धा के पात्र बने और किसके कोप का भजन करें। अंत में सोच समझकर निर्णय न करते हुए वह बोले, मैं अल्पबुद्धि इस बात का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। मुझे तो आप सभी बड़े नजर आते हैं और मैं भी सभी का आदर सम्मान संभाव से करता हूँ। इस पर नवग्रह संतुष्ट नहीं हुए और हठ करने लगे कि इसका निर्णय आपको अवश्य करना चाहिए। तब देवराज बोले, आप लोग मृत्युलोक में जाइए, वहां एक अत्यंत न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य राज्य करता है। आप उनके पास जाइए, वह अवश्य आपका कोई न कोई उचित निर्णय देगा। इंद्र से निराश होकर नवग्रह मृत्युलोक में जाने के लिए तैयार हो गए। देवराज इंद्र ने जब उन्हें वहां जाते देखा तो प्रसन्न होकर चैन की सांस ली। इस धर्म संकट से निकला उनके लिए सचमुच ही कितना दुष्कर था, पर अपनी चतुराई से अपने ऊपर आए संकट को राजा विक्रमादित्य पर टाल दिया। उज्जैन नगर की उन दिनों सारे ही भारत में दाग थी। एक तो वहां का राजा विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों का सम्मेलन होता रहता था। दूसरे उस न्याय प्रिय राजा के न्याय से उज्जैन नगरी के सारे भारत में डंका बजता था। स्वर्ग में जब नवग्रह का निर्णय न हो पाया तो वह अपने अपने विमानों पर आरूढ़ हो मृत्युलोक में आ पहुंचे। ठीक उसी समय जब राजा विक्रमादित्य का दरबार ठसाठस भरा हुआ था, तब नवग्रह वहां जा पहुंचे। नवग्रहों को इकट्ठा देखकर विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सभी देव को सम्मान पूर्वक आसन ग्रहण करने को कहा, किंतु राजा के इस सम्मान को किसी भी नवग्रह देवता ने स्वीकार नहीं किया। तब विक्रमादित्य ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा तो बृहस्पति देव ने आगे बढ़कर दृढ़ स्वर में कहा, हे राजन, हम यहाँ पर तब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक आप हमारा यह निर्णय नहीं करेंगे कि हम लोगों में से कौन बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है। राजा अपने ऊपर आए इस धर्म संकट को देखकर पल भर को तो घबरा गया, परंतु शीघ्र ही उसने स्वयं को संभाल लिया। उसने अपने मन में एक युक्ति सोच ली। दरबार में छोटे छोटे आसनों की एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक चली गई थी। राजा ने उन लोगों से कहा कि आप यहाँ पर आसन ग्रहण कीजिए और मैं सोचकर अभी आपका निर्णय
अपना निर्णय देता हूँ। यह कहकर राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया। सिंहासन के निकट ही जाने जो आसन पड़ा था उस पर भागकर बृहस्पति जी जा बैठे। उनके अगले आसन पर सूर्य देव जा बैठे। उनके निकट ही चंद्रमा और फिर इस क्रम में बुध, मंगल, राहु, केतु इत्यादि ने भी अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। पंक्ति में 8वें थे भार्गव, किंतु उन्हें भी संतोष था कि उनके बाद शनिश्चर बैठेंगे, किंतु आसन प्रवेश द्वार के समीप होने के कारण और सबसे अंत में होने के कारण शनिदेव उस पर नहीं बैठे। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि जो ग्रह उस अंतिम आसन पर बैठेगा वह उसी का विनय और दयाशील के आधार पर बड़ा कह देंगे। पर वहां तो बात ही दूसरी हो गई। शनिदेव अति क्रोधित हुए और विकट स्वभाव के देवता है। जब वह नहीं बैठे तो 8 ग्रह खिलखिलाकर हंस पड़े। अपना इस प्रकार से अपमान होते देखकर शनिदेव की आंखें क्रोध से लाल हो गई और भ्रिकुटी तन गई। क्रोध से कांपते हुए राजन, मुझसे वर लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। क्या समझकर तुमने मुझे इस प्रकार से अपमानित करना चाहा है और क्यों मुझे तले नीचे बिठाना चाहते हो? चांद ग्रह का प्रभाव 2.25 दिन रहता है और सूर्य का 1 मास, शुक्र और बुध का प्रभाव केवल आधा मास, मंगल 2 मास और गुरु 13 मास, राहु केतु 18 मास, जबकि मैं 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। इसलिए हे राजन, अब तू सावधान हो जा। तूने मेरा जो अपमान किया है इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। राजा के कुछ दिन तो आराम से बीते, लेकिन शीघ्र ही शनिदेव की कोप दृष्टि फिरी और राजा पर 7.5 आ गई। उन्हीं दिनों एक व्यापारी कुछ घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी में आया। सुंदर सुंदर घोड़े देखकर राजा का जी ललचाया गया। राजा ने उन्हें खरीदने का आदेश दिया। घोड़ों में एक घोड़ा भंवर नाम का था। राजा उस पर चढ़कर देखने लगे। कुछ देर तक तो घोड़ा राजा को लिए वहीं घूमता रहा, लेकिन फिर सहसा भाग खड़ा हुआ। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। घोड़ा एक भयानक जंगल में राजा को पटक कर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अकेला उस वीरान जंगल में भटकने लगा। सायंकाल के समय जब उसे बहुत प्यास ताने लगी तो वह जोर जोर से चीखने लगा। उधर एक पगडंडी से एक ग्वाला अपने गांव को जा रहा था। वह राजा की आवाज सुनकर रुक गया। राजा उसके पास गया। ग्वाले ने उसकी व्यथा जानकर उसे निकट की नदी पर ले जाकर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा स्वस्थ हो गया और प्रसन्न होकर उसने ग्वाले को अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी और उससे कहा कि मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, यहाँ रास्ता भटक गया हूँ, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। तब ग्वाला उसे अपने साथ गांव में लाया। वहाँ एक मिष्ठान की दुकान पर राजा ने मिठाई खा पीकर भूख मिटाई और दुकानदार को भी एक अंगूठी उतार कर दे दी। दुकानदार के पूछने पर उसने उसे भी यही कहा, मैं उज्जैन नगरी का रहने वाला हूँ और उसका नाम बोना है। फिर वह दुकान के बंद होने तक वहीं बैठा दुकानदार से बातें करता रहा। उस दिन दुकानदार की बड़ी बिक्री बहुत हुई। उसने सोचा कि यह भाग्यवान पुरुष है जो इसके आने से आज मेरी इतनी बिक्री हुई है। इसलिए रात होने पर वह उससे बोला कि वह उसके साथ उसके घर चले और उसके साथ ही भोजन करे। राजा मान गया। जब वह दोनों घर पहुंचे तो दुकानदार की पत्नी ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन तैयार किया। भोजन करते समय एक अद्भुत घटना घटी। जहां राजा भोजन कर रहा था वहां सामने की दीवार पर एक सोने का एक सतलड़ा हार टंगा हुआ था। उसके पीछे एक चित्र था। सहसा ही वह हार
वहां से अदृश्य होगा। दुकानदार के यहाँ एक बांदी थी, उसने जाकर घर के की मालकिन से कहा, वहां खूंटी पर हार नहीं है। जब यह बात दुकानदार तक पहुंची तो उसने राजा से पूछा। राजा बोला, मुझे तो नहीं मालूम, तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त तो यहाँ कोई नहीं था। सच सच बताओ, हार कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। राजा फिर बोला, मेरे पास कोई हार नहीं है। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो दुकानदार राजा को उस नगर के राजा के पास ले गया। उस नगर के राजा ने जब विक्रमादित्य की बोली वाली सूरत देखी तो बोला, यह व्यक्ति कभी भी चोरी नहीं कर सकता। और यह कहकर उसने विक्रमादित्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य जब उस नगरी में यूं ही इधर उधर घूम रहा था, तब उस नगर के एक तेली ने उससे कहा कि वह उसके यहाँ काम कर ले तो वह उसको रहने के लिए स्थान और खाने की सामग्री भी देगा। राजा मान गया और तेली अपने घर ले आया। वहाँ सारा दिन राजा धाणी पर बैठा उसके बैलों को हाँकता रहा और तेली बाजार में तेल बेच आता। जब वर्षा ऋतु आई और मूसलधार वर्षा होने लगी, तब दाणी पर बैठे हुए विक्रमादित्य ने मौज में आकर ऊंचे ऊंचे स्वर में राग अलापना आरंभ कर दिया। निकट ही उस नगर के राजा का राजमहल था। वहां खिड़की में बैठी राजकुमारी ने जब राजा का मधुर स्वर में गीत सुना तो वह अपना दिल हार बैठी। उसने बांदी को पता करने के लिए भेजा। बांदी वहां राजा को गाते हुए देखकर लौटी तो राजकुमारी से बोली कि वहां पर तो कोई अति सुकुमार नवयुवक बैठा मस्ती में आंखें बंद किए गा रहा है। राजकुमारी ने सुना तो उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। रात तक जब उसने कुछ नहीं खाया तब रानी ने आकर उसे समझाया, पर वह बोली कि वह तो उस गाने वाले से ही शादी करेगी। रानी ने जाकर राजा से कहा कि राजकुमारी एक तेली पर मोहित हो गई है और उससे ब्याह रचना चाहती है। राजा ने सुना तो बहुत क्रोध हुआ। उसने तेली के घर से विक्रमादित्य को बुलाया और उसके हाथ काटकर जंगल में फेंकवा दिया। यह बात जब राजकुमारी को पता चली और वह भी अपनी बात पर दृढ़ हो गई, बोली, मैंने तो अब उसी को वर लिया है, वह चाहे कैसा भी हो, उसी से विवाह करूंगी। बेटी की हठ देखकर लाचार राजा ने दोबारा विक्रमादित्य को नगर में बुलाया और उससे राजकुमारी का मामूली ढंग से पाणिग्रह कराया और एक साधारण मकान में दोनों को बसा दिया। दोनों वहीं रहने लगे। एक दिन जब विक्रमादित्य ने सोया था तो सपने में उसे शनिदेव नजर आए। विक्रमादित्य ने उनके सामने नमस्कार किया और क्षमा याचना की। शनिदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, अब तुम्हारी 7.5 वर्ष की खत्म हो गई है। राजा बोला, मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। शनिदेव ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और राजा के दोनों बाजू दोबारा निकल आए। राजा ने अपनी पत्नी राजकुमारी को रात को ही जगाया नहीं, वह रात को उसके गले में अपनी बाहें डालकर सो गया। सुबह राजकुमारी की आंखें खुली तो उसने अपने पति की गर्दन में बाहें पड़ी देखी तो वह चौंक कर उठ बैठी। लेकिन शीघ्र ही विक्रमादित्य ने जाकर उसको सब बातों से अवगत करा दिया। जब वह वहां के राजा को यह बात मालूम हुई तो वह भागा आया और उसने अपंग को फिर से सबस देकर चकित रह गया। उसने भी विक्रमादित्य से यही कहा कि सब शनिदेव की कृपा का फल है। अब विक्रमादित्य ने अपनी वास्तविकता परिचय भी उस राजा को दिया और सारा किस्सा विस्तार से सुनाया। सुनते ही राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। बस यह खबर शीघ्र ही सारे नगर में फैल गई। दुकानदार को जब यह खबर मिली तो वह भागा आया और विक्रमादित्य के पांव में पर लौटने लगा। विक्रमादित्य ने उसे उठाकर आसन पर बिठाया और कहा, तुम मेरे घर जाकर उसी खूंटी पर देखो, हार टंगा होगा। और सच में ही दुकानदार ने देखा, हार टंगा पाया। नौकरियों के
साथ लश्कर समेत विक्रमादित्य को विदा किया। राजा विक्रमादित्य जब राजकुमारी को लेकर अपने नगरी उज्जैन में लश्कर समेत पहुंचा तो सारी नगरी में उत्साह छा गया। अपने राजमहल में प्रवेश करने से पूर्व विक्रमादित्य ने नवग्रह की पूजा की और शनिदेव को सर्वोच्च स्थान दिया। साथ ही उसने नगर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि शनिदेव मनोवांछित फलों को देने वाले हैं और नवग्रहों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इस प्रकार शनिदेव को मानकर विक्रमादित्य ने अपने राज्य, यश और कीर्ति को प्राप्त कर लिया और बोलो शनिदेव की जय हो, बोलो श्री नवग्रह की जय हो। जैसी सुनी तैसी कही, इसमें झूठ न साँच। विक्रम भूप इतिहास को सज्जनों देखो बाँच। सुने सुनावे शनि कथा, गावे जो चितलाए। सत्य वचन है संत का, वाको संकट जाए। बोलो शनिदेव भगवान की जय हो। शनिदेव की आरती। जय जय श्री शनिदेव भगतन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनिदेव भगतन हितकारी, श्याम अंक वर्क दृष्ट चतुर्भुजाधारी। नीलांबर दारनाथ गज की असवारी। जय जय श्री शनिदेव भगतन हितकारी, करेट मुकुट शीस सजत दीपत है लीलारी। मुक्तन की माल गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनिदेव भगतन हितकारी, मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी। लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव भगतन हितकारी, देव दनुज ऋषि मुनिन सुमिरत नर नारी। विश्वनाथ दरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव भगतन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। बोलो शनिदेव भगवान की जय हो।